नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बाबू जोशी नौलखी में। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पशुओं का हाजमा हम किस प्रकार से सही रख पाएंगे, यानी अपच की जो समस्या होती है पशुओं में, हमारे जो दुधारू गाय भैंस है उनमें, उनसे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। और साथ में यह भी जानेंगे कि अपच कितने प्रकार का होता है और हम कैसे घरेलू तरीके से अपच का इलाज है वो कर सकते हैं। तो हम पूरा डिटेल में जानेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो साथियों, तकरीबन अगर हम पहचानें तो अपच है वो 3 प्रकार का होता है साथियों, जो हमारे दुधारू पशु है उनमें खासकर से। तो सबसे जो पहला है वह है साथियों रूमन एसिडोसिस, यानी अम्लीय अपच। अम्लीय अपच में क्या होता है, कई बार किसान पशुपालक है वो ज़्यादा उत्पादन के चक्कर में ज़्यादा मात्रा में दाना दे देता है, और वह दाना भी क्या होता है कि या तो पका हुआ नहीं होता है या अध पका दाना दे देता है। और उस दाने को खा करके, क्योंकि उस समय पशु है वो भूखा रहता है और पशु का जो रूमन होता है वह तकरीबन 100 लीटर की क्षमता, 100 लीटर तक भंडारण कर सकता है, तो वह खा तो लेता है, लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया रहते हैं पेट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी जो भोजन रूमन में रहता है उसको सड़ाने गलाने के काम जो बैक्टीरिया करता है, वो क्या करते हैं फैटी एसिड और लैक्टिक एसिड का निर्माण ज़्यादा कर देते हैं, यानी उसका उत्पादन, क्योंकि पेट में के अंदर ज़्यादा गया हुआ दाना मिश्रण है तो वो फैटी एसिड और लैक्टिक एसिड का निर्माण भी ज़्यादा होगा, तो इससे है वो अपच की समस्या आ जाती है। दूसरा जो प्रकार है साथियों वह है क्षारीय अपच। क्षारीय अपच यानी रूमन एल्कलोसिस। रूमन एल्कलोसिस में क्या होता है कि जो पशु का पेट होता है उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा चली जाती है, रूमन के अंदर प्रोटीन की मात्रा या फिर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। पशु कई बार जो हरा चारा है वह कच्चा ज़्यादा मात्रा में खा लेता है, या कुछ ऐसी अखाद्य सामग्री खा लेता है जो पशु को नहीं खानी चाहिए वह खा लेता है, लेकिन बाद में प्रॉब्लम आ जाती है। और जब वो जीवाणु अपना काम करते हैं तो उस समय क्या होता है कि अमोनिया गैस का निर्माण होता है, और अमोनिया जब ज़्यादा हो जाता है तो पशु अपच का शिकार हो जाता है साथियों। तीसरा जो अपच होने का प्रकार है वह वेग्स तंत्रिका। इसमें पशु की आहार नली, पशु का लीवर, पशु का जो पाचन जो डाइजेशन सिस्टम है, या पशु के चोट मोच लगने से ये सारी आहार नली पाचन तंत्र प्रभावित रहता है, चोट लग जाती है कई बार पशु को, तो इससे भी है वो अपच होता है। तो ये 3 प्रकार है खासकर से। और जब पशु को रूमन एसिडोसिस होता है तो पशु का जो रूमन का पीएच मान है वो कम हो जाता है, और जब पशु को रूमन एल्कलोसिस होता है तब पशु का पीएच मान है वो ज़्यादा हो जाता है, तो इससे भी अपच की समस्या रहती है। और जब अमोनिया गैस बनती है ज़्यादा मात्रा में तो फिर पशु को अफारा भी आ सकता है, तो ये समस्याएं पशु को देखने को मिलती है। अब हम जानेंगे कि इसके पीछे के उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, तो इनको भी हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। सबसे जो पहला भाग है साथियों वह है हमारा खुद का प्रबंधन, यानी प्रबंधन कारक। प्रबंधन कारक में हम क्या करते हैं कि जब भी हम पशु को कुछ खिलाते पिलाते हैं तो हमें सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है कि हम पशु को क्या खिला रहे हैं, कितनी मात्रा में खिला रहे हैं, जो भी हम खिला रहे हैं उसकी गुणवत्ता कैसी है, कहीं वह कच्चा या पका, या उसके अंदर कोई फफूंद तो नहीं है, या उसके अंदर कोई ज़्यादा नमी तो नहीं है। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो ये होता है साथियों हमारा प्रबंधन। और साथ में हम क्या दूषित पानी तो नहीं पिला रहे हैं हमारे पशु को, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा जो इसके अंदर कारक उत्तरदायी होता है वह होता है वातावरण, यानी जो जलवायु कारक है। जलवायु कारक में क्या होता है कि पशु कई बार अचानक से मौसम चेंज होता है तो अपच की समस्या आ जाती है। अचानक मौसम, जैसे गर्मी है और गर्मी के बाद अचानक से बरसात आ जाए, यानी मौसम में नमी हो रहे, तो उस समय भी अपच की शिकायत हो जाती है। या सर्दी का मौसम आता है तब भी अपच की शिकायत हो जाती है। तो ये भी एक प्रमुख उत्तरदायी कारक है। तीसरा जो कारक है इसके अंदर वह है पशु का जो प्रसव का समय होता है साथियों, यानी जब पशु बच्चा देता है तो ठीक उससे पहले आपने देखा होगा कि पशु थोड़ा थोड़ा गोबर करता है या पतला गोबर करता है, और प्रसव के बाद भी आपने देखा होगा कि पशु जो गोबर है वह पतला करता है साथियों। तो पशु का जो प्रसव का समय होता है उस समय भी अपच की समस्या वो रहती है साथियों। तो ये 3 कारक उत्तरदायी होते हैं। हम अब जानेंगे विस्तार से कि आखिर हमें करना क्या है साथियों, यानी अपच की समस्या न आए हम कैसे देखभाल करें। तो इसके अंदर हमारे ये 3 कारक जो मैंने अभी बताए आपको, उनमें से जो प्रमुख है वह प्रबंधन है। हमें हमारे पशु का प्रबंधन अच्छे से करना है, खान पान का विशेष तौर से, ताकि हमारा पशु एकदम चुस्त रहे। इसके लिए हमें हमारे पशु को कभी भी ऐसा आहार नहीं देना है जो साफ़ सुथरा न हो,
जो आहार पशु के रुमेन में कोई प्रकार की दिक्कत करे, जो सड़ने गलने योग्य न हो, ऐसा आहार हमारे पशु को नहीं खिलाना है। और साथ में कच्चा आहार यानी जो हरा चारा कई बार बिल्कुल छोटा हरा चारा होता है, वह बिल्कुल पका हुआ नहीं होता है, वह भी कई बार ज़्यादा मात्रा में खिलाने से प्रॉब्लम आ जाती है। और पशु को हम जो वातावरण का अगर रूप देखें तो कई बार हम धूप में पशु को खिला देते हैं, तो इससे भी अपच की समस्या आ जाती है। तो हमें हमारे पशु को धूप में बिल्कुल नहीं खिलाना है। कई बार हम हमारे पशु को पानी है वो साफ़ सुथरा नहीं पिलाते, कोई पानी जैसे घर में पड़ा हुआ पानी है, गर्म है थोड़ा, वो भी पिला देते हैं, या उस पानी में कपड़े निचोड़े हुए हैं वो भी हम पिला देते हैं। तो इससे भी यह समस्या आ सकती है, अपच की समस्या पशुओं में आ सकती है। तो हमें इन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब साथियों, अगर अपच की समस्या आपके पशु में आ भी जाए तो हमें करना क्या है साथियों, इसके लिए मैं आपको घरेलू उपाय बता रहा हूँ, वह आजमा करके आप अपने पशु को इस हाजमे की समस्या से बचा सकते हो। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको हल्दी लेनी है 10 ग्राम साथियों, और आपको 10 पीस लौंग और काली मिर्च के लेने हैं, यानी 5 लौंग के पीस लेने हैं और 5 आपको काली मिर्च के लेने हैं। 20 ग्राम आपको अदरक लेना है साथियों, और 20 ग्राम आपको चिरायता लेना है। इसके साथ ही आपको तकरीबन 50 ग्राम अजवाइन लेनी है। इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से कूट पीट के और गर्म पानी कर देना है, और गर्म पानी में उसको उबालना है, यानी 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर पानी में इन सभी जो मैंने आपको औषधि बताई है इनको डाल करके आपको उबालना है 1 लीटर पानी में। और जब पानी तकरीबन आधा लीटर रह जाए तब आप इसको छान लेना पानी को, और छान करके इसके अंदर आप 100 ग्राम सरसों का तेल डाल दें और अपने पशु को ठंडा होने के बाद पिला दें। और जो बचा हुआ है छानने के बाद वह आप अपने पशु को चाटे में खिला भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार आप अपने पशु का हाजमा सही कर सकते हो। यह काम आपको सुबह के समय करना है। शाम के समय आपको अपने पशु को तकरीबन 40 ग्राम काला नमक और 50 ग्राम जीरा आपको तवे पर भून लेना है अच्छे से, और उसको बारीक करके उसमें 50 ग्राम बारीक करके ही काला नमक मिला करके 50 ग्राम मिला सकते हो। अगर बड़ा पशु है, छोटा है थोड़ा, तो आप 40 ग्राम मिला सकते हो। और इसको आप बारीक करके और अच्छे से कूट पीट के अपने पशु को आहार में खिला दें शाम के समय। तो ये आप तकरीबन 2 समय करेंगे तो आपका पशु एकदम स्वस्थ हो जाएगा, आपके पशु का जो हाजमा है वह एकदम फिट हो जाएगा। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर पशुओं से संबंधित वीडियो आपको मिलती रहती है। जय हिंद।